बाबा साहब के इस ऑल एग्जाम क्रैकर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में पिछली परीक्षाओं में आए गए सभी प्रश्नों का संग्रह है। चलिए समय व्यतीत न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में पुष्प व्यंजन कौन कौन से हैं। उत्तर है स, मूर्धन्य श, छोटा स और ह। इसका डिस्क्रिप्शन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण खाकर निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है तो ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी में कुल 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। उत्तर होता है अश्व का पर्यायवाची शब्द है तुरंग, घोटक, घोड़ा, सैंधव आदि हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका आंसर है संचारी भाव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर जी की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। इसका डिस्क्रिप्शन है रामानंद के प्रिय शिष्य कबीर दास का नाम अग्रणी है। कबीर दास जी ने निराकरण ईश्वर अर्थात निर्गुण की शक्ति पर बल दिया और वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीर दास जी अनपढ़ थे फिर भी उन्होंने अनेक पदों की रचना की जिसमें बीजक, बसंत, सखियां, शब्द, रामायणी इत्यादि प्रमुख हैं। यह लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन भी थे। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है जेते तुम तारे तेते नव में न तारे हैं। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। इस वाक्य में यमक अलंकार है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जेते तुम तारे तेते नव में न तारे हैं पंक्ति में यमक अलंकार है। जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा वाचक शब्द है। इसमें जो है सा वाचक शब्द है। डिस्क्रिप्शन देखिए कि दीप सा मन जल चुका है पंक्ति में वाचक शब्द सा है और अगर इसमें कोई अलंकार पूछ दे तो यह उपमा अलंकार है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 341(1) में भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। पहला है यगड़, दूसरा है नगड़, तीसरा है मगड़, चौथा है रगड़, 5वां है भगड़, 7वां है सगड़, 8वां है तगड़। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। इसका उत्तर है 9। उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश, 5वां है छत्तीसगढ़, 6वां है झारखंड, 7वां है बिहार, 8वां है उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी स्पर्श करती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर से नाम से प्रसिद्ध हैं मेजर ध्यानचंद जी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। और इसके बारे में जानिए कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संबंधित सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों के नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करता है। ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक में फिर से सुनिए, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। इनके बारे में और चीज़ जान लीजिए कि भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक हैं। इनको जो है अर्जुन पुरस्कार 1994 में दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में दिया गया और पद्मश्री 1999 में दिया गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? यह हुमायूं के सहयोगी थे। इनके बारे में और जान लीजिए। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल असमद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको जो है अपना सहयोगी बना लिया। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया। इसके बारे में और जानिए कि प्लासी जो है पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बंगाल के स्थानीय विरोधियों ने जो है अंग्रेज का साथ दिया, जिसका परिणाम हुआ कि सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग गया और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इसके बारे में जानिए कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि भारत में दासता का युग प्रारंभ हो गया और भारत का बेइंतहा शोषण तथा काली दुख की शाश्वत रात आरंभ हो गई। 15 नंबर का क्वेश्चन है 25 जनवरी 2019 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? इसमें शीर्ष रैंक डेनमार्क की है और भारत का स्थान 80वां है। 17 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है? कुमार मुन्नन सिंह जी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है। हाल ही में 18 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? सबसे पहले महाराष्ट्र ने अपने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य किया। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश ने हर शनिवार को अपने यहाँ स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़वाएगा। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा देश पहली बार म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेगा?
इसका उत्तर है नॉर्थ कोरिया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से लागू होगी? यह जो 1 जून 2020 से लागू होगी। एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड का मतलब है कि आप जो है अपना राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया जाएगा और आप भारत के किसी भी राज्य में रहें वहाँ आप राशन ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ना ही हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, ना ही हम लाइक करने के लिए कहेंगे। आपको लगेगा कि इसमें जो दिया गया प्रश्नों